हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कोच मी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक कॉल्ड कैंसर। ओके, ऑल्दो इसमें कुछ नया नहीं है, ये टॉपिक हमने पहले भी सुना है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। बट ये जब हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन वी शुड बी अवेयर अबाउट, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। टू स्टार्ट विथ, ये टॉपिक हमारे क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है। ठीक है, उसमें आपका टॉपिक आता है कैंसर। नाउ कैंसर क्या होता है? यू ऑल आर अवेयर कि हमारा जो एक नॉर्मल सेल होता है, ये मेरा क्या है? ये मेरा एक नॉर्मल सेल है। इसकी प्रॉपर्टी होती है ये डिवाइड करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, जिसके बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, डिविजन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल, राइट। जब ये नॉर्मल सेल अपनी एबिलिटी ऑफ डिवीजन, ये जो इसकी नॉर्मल एबिलिटी है डिवाइड करने की, इसे लूज कर देगा और ये क्या होगा? ये अब नॉर्मली ग्रो होगा, यानी आपका अनकंट्रोलेबली इसकी ग्रोथ होगी। तो व्हाट डज इट टर्न्स इनटू? इट टर्न्स इनटू कैंसेरियस सेल। ठीक है, जब भी एक नॉर्मल सेल हमारा अनकंट्रोलेबली डिवाइड करेगा, यानी बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा एक कैंसेरियस सेल में चेंज हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं कैंसर की, तो हमारे दो टाइप्स की हम बात करते हैं, एक बिनाइन और एक हमारा मैलिग्नेंट, राइट। आपकी बुक्स में भी आप देखेंगे ये टॉपिक आपको मिलेगा। सो द बिनाइन ट्यूमर एंड योर मैलिग्नेंट ट्यूमर, फाइन। दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लासेस में। ये जो है आपका benign tumor, what is how is different from the malignant tumor? The cells of the benign tumor do not spread from one part to the other. For example, अगर पर्सन को ये X पार्ट में हुआ है बॉडी के, तो ये Y में स्प्रेड नहीं होगा, ओके। Whereas the cells of the malignant tumor are proliferating. प्लीज रिमेंबर, आपको ऐसे कीवर्ड जरूर यूज करने हैं इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। प्रोलिफरेटिंग होते हैं, ये स्प्रेड करते हैं, दे डू स्प्रेड। इफ at X part you have this particular kind of tumor, it will definitely spread to part Y or Z accordingly. Alright, because ये ऐसे proliferate हो रहे हैं, ये ऐसे फैल रहे हैं, इसीलिए they are lethal. एग्जाम्स में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, which which of the tumor is lethal? Is it malignant tumor? Is it benign tumor? Which one? ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए when we talk about malignant tumor, that is the one which is lethal and this is not very much lethal. Okay, then they have a slower growth. इनकी जो ग्रोथ होती है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होती है, धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं। एंड दे हैव अ फेयरली फास्टर ग्रोथ, इनकी कंपैरेटिवली ग्रोथ क्या होती है? थोड़ी फास्ट होती है, जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे तभी फैलेंगे ना ऐसे बॉडी में। देन दे इन्वेड द नेबरिंग और द नियर बाय टिश्यूज, क्योंकि ये फैल रहे हैं तो ये हमारे नियर बाय टिश्यूज को, यहाँ पर अगर ये है तो जो भी इसके नियर बाय में टिश्यूज हैं वो भी हमारे अफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये फैलेगा और सबको इफेक्ट करेगा। वेयर एज दे डू नॉट इन्वेड द नियर बाय टिश्यू, ये सिर्फ इधर ही फैले हुए हैं, ये आगे जा कर के अपने नियर बाय टिश्यूज को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसके बाद लेट अस डिस्कस वन मोर टॉपिक इन दिस वीडियो, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जिसे देखने में आपको बहुत टाइम जाए। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? एग्जाम में कभी कभार डायरेक्टली कभी कभार इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सो नॉर्मल सेल्स जो हमारे होते हैं, जो भी मेरा एक नॉर्मल सेल है बॉडी का, ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, बाय द वर्च्यू ऑफ विच इस प्रॉपर्टी के चलते ये क्या करता है, ये अपने दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट में आ करके इनहिबिट कर देगा इनकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक सेल है सेल 1, ये है सेल 2।
सो नॉर्मल सेल जो होगा इट विल शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दिखाएगा, जिसके चलते ये अपने जो कॉन्टैक्ट में सेल्स हैं, इसके जो कॉन्टैक्ट में सेल है उनको अनकंट्रोलेबल जो ग्रोथ है वो करने से रोक देगा। ठीक है, इसके कांटेक्ट में आके इनहिबिट, यानी क्या कर दिया इसने, ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। बट जब हमारे कैंसेरियस सेल्स होते हैं उस केस में जो हमारी कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, ऑब्वियसली डू यू थिंक ये प्रॉपर्टी होगी उनके अंदर, नहीं होगी, ये लॉस्ट, ये अपनी कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज कर चुके होते हैं। ठीक है, व्हाट इज कांटेक्ट इनहिबिशन? The normal cells show property of contact inhibition by virtue of which, they contact with the other cell and inhibit their uncontrollable growth. ठीक है, and now when I say cancerous cell, so you can write that the cancer cells have lost the property of contact inhibition. अंडरस्टूड। आज की क्लास में हम इन्हीं दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर आई कम अप विद अ डिफरेंट वीडियो वेयर इन हम कैंसर के नेक्स्ट पार्ट को क्विकली डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।